हेलो स्टूडेंट्स, सृजन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल वेलोसिटी इज अ पार्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और रिकॉइल वेलोसिटी, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि रिकॉइल वेलोसिटी होती क्या है ना। मान लीजिए कि कोई गन है और इसमें से बुलेट को फायर करना है ना। बुलेट को फायर करते हैं तो पहला सिचुएशन तो ये है कि गन में बुलेट लोडेड है, और दूसरा सिचुएशन ये है कि गन से बुलेट फायर हो गई। ठीक है ना, गन से बुलेट फायर हो गई। थोड़ा सा पिक्चर रफ बना रहा हूं। तो गन से बुलेट फायर हो गई। अब आपको जब बुलेट और गन की ये सिचुएशन है, जब बुलेट गन में लोडेड है और कोई फायरिंग नहीं हो रही है, इन सच केस कोई मोशन नहीं है, बुलेट में भी कोई मोशन नहीं है और गन में भी कोई मोशन नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको फायर कर देते हैं, फायर्ड, तो एक बुलेट में इस डायरेक्शन में एक मोशन आ जाता है। उसे हम मान लेते हैं कि यू बोलेंगे। और आपको पता है कि जब गन बुलेट को फायर करती है तो इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में गन मूव करती है, और इसका मान लीजिए कि ये एक वेलोसिटी है जिसको हम v से डिनोट करते हैं। तो ये जो गन की जो बैक साइड में वेलोसिटी है, जो बैकवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी, उसे हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। ठीक है, तो दिस v इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी। तो इसी पर सवाल पूछे जाते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आप किसी बोट से उतर रहे होते हैं तो आप आगे की तरफ उतर रहे होते हैं, बोट पीछे की तरफ जा रहा होता है। या आप किसी कार्ट पर जंप कर रहे होते हैं तो आपका जो मोशन का डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कार्ट का डायरेक्शन है। तो इस तरीके से ये सारे लगभग इसी से मिलते जुलते हैं। लेकिन रिकॉइल वेलोसिटी पे जब सवाल आता है तो जनरली गन और बुलेट का ही सवाल दिया जाता है। तो मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कि मास ऑफ बुलेट 10 ग्राम है, 10 ग्राम। इसको स्मॉल m से हम लोग डिनोट करते हैं। और मान लीजिए कि मास ऑफ गन कितना है। मास ऑफ गन मैं 5 kg मान लेता हूं। ठीक है, और इसको बड़े m से डिनोट करते हैं। और मैं ये मान लेता हूं कि जो बुलेट फायर्ड हुई, जब गन ने बुलेट को फायर किया, तो इसकी वेलोसिटी ऐसा मैं मान लेता हूं कि 100 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो हमें u क्या है, स्पीड ऑफ बुलेट, तो क्या हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। और आपको फाइंड करना होगा, जो भी न्यूमेरिकल होगा उसमें ये फाइंड करना होगा कि रिकॉइल वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू रिकॉइल वेलोसिटी, या इसको लिख सकते हैं रिकॉइल वेलोसिटी या स्पीड ऑफ गन, है ना, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बुलेट। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है, ये आपके पास नहीं दिया हुआ है। अब जनरली देखिए, जब भी आप वेलोसिटी और स्पीड की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूं कि वेलोसिटी की बात जब हम करेंगे तो वेलोसिटी में हम लोग डायरेक्शन बता देते हैं, और जब स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वेलोसिटी भी लिख सकते हैं अगर आप डायरेक्शन को बता रहे हैं, अगर आप स्पीड लिखेंगे तो डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो अब हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस न्यूमेरिकल को। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बुलेट का मास m है और इसका मास लार्ज m है और कैपिटल M, और यहाँ पे भी मास तो वही रहेगा और इसका मास
कैपिटल M है, लेकिन वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में हमने दिखाया है और इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दिखाया है। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यहाँ पे मैंने एक क्लास में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या होता है कि इनिशियल जो मोमेंटम है पूरे सिस्टम का, इसको क्या बोलेंगे, बुलेट और गन के ज्वाइंट सिस्टम को, इसको हम लोग सिस्टम बोलेंगे इनिशियली, और फिर इन दोनों को मिला के इसे दूसरा सिस्टम, यानी कि आफ्टर फायरिंग, ये भी एक सिस्टम है। तो शुरुआत में इनिशियल मोमेंटम इसका क्या है, तो 0 है। आप देखेंगे अगर मास इंटू वेलोसिटी प्लस स्मॉल मास इंटू वेलोसिटी अगर है तो ये तो दोनों इसका 0 है। यहाँ पे v भी 0 है, u भी, यहाँ v कितना है 0, u कितना है 0, इसलिए ये हो जाएगा 0। फाइनल पोजीशन में जब बुलेट फायर हो जाता है तब क्या होता है कि इसकी वेलोसिटी मिल जाती है और इसकी भी वेलोसिटी मिल जाती है। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऐसे लिखेंगे, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, बाय इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, यानी कि m v और प्लस m u, इनिशियल u v है, और फाइनली आप अपनी समझ के हिसाब से आप इसको v1 और u1 भी लिख सकते हैं, तब आपको यहाँ पे v2 एंड u2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, बस अपने हिसाब से आप इसको एज्यूम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे v1 u1 भी कर देता हूं, और ये m v2 प्लस m u2। अब आप देखें यहाँ पे v1 एंड u1 दोनों 0 है, तो ये 0 प्लस 0, और ये क्या हो गया, m मास क्या है, मास ऑफ गन 5 kg, v2 क्या है, v2 यही आपका रिक्वायर्ड वेलोसिटी है जो कि आपको निकालना है, तो इसको ऐसे रखेंगे। अब आप देखें, आप अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो तो ये डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगा, अगर आप इसको इसको पॉजिटिव मानते हो ये डायरेक्शन, कोई ना कोई एक आपका पॉजिटिव एक निगेटिव होगा। अगर गोली के मोशन के डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानते हो तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी के डायरेक्शन को निगेटिव लेना पड़ेगा, तो कोई आप एक निगेटिव ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे करते हैं, प्लस मैं बुलेट को निगेटिव ले लेता हूं, बुलेट के मोशन के डायरेक्शन को, तो यहाँ पे m छोटा m है और ये 10 ग्राम है, 10 ग्राम को आपको केजी में बदलना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, और u2 हमारा 100 है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि सारे काम जो करते हैं हम SI यूनिट में करते हैं, तो SI यूनिट का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। अगर आप सिर्फ 10 ग्राम लिख देंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल मोमेंटम इनिशियल 0, और यहाँ पे क्या है 5v2 प्लस ये 0.01 और इंटू 100। तो आप देखें यहाँ पे सॉरी एक और चीज आपको लगाना था, यहाँ पे माइनस लगाना था, यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा। अब आप देखिए, आप लिख सकते हैं देयरफॉर 5v2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1, तो v2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5 मीटर पर सेकेंड, तो 1/5 मीटर पर सेकेंड। अब इसको आप डिवाइड कर देंगे तो v2 इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड, यही आपका रिक्वायर्ड वेलोसिटी होगा। मतलब इसके कहने का मीनिंग क्या है कि जब बुलेट फायर कर दी गई और बुलेट की स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो गन बैक साइड में जर्क करेगा, जर्क मारेगा। आप गोली फायर करेंगे तो बंदूक जर्क करेगा बैक साइड में, और उसकी स्पीड होगी 0.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।